Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Learn English with Jagdish Chandra Pandey. In this video, we are going to discuss different uses of GAT या यूज़ ऑफ गेट इन हिंदी। इस वीडियो हम गेट को 7 तरीके से इसका प्रयोग देखेंगे। गेट का पहला गेट मतलब समझना, गेट मतलब मिलना या फिर गेट मतलब लाना, गेट मतलब होना, गेट मतलब पहुंचना। फुल डिटेल में गेट के सभी यूजेस हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम जानेंगे यूज़ ऑफ गेट इन हिंदी। वैसे तो गेट का मतलब होता है पाना या मिलना, लेकिन गेट का प्रयोग यहीं तक सीमित नहीं है। गेट के डिफरेंट यूजेस को सीखने के लिए आपको ये आर्टिकल ध्यान से पढ़ना होगा। मैं आपको 7 तरीके से गेट का प्रयोग करना सिखाऊंगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस आर्टिकल को पढ़कर आपको बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में गेट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करूँगा। सो देखते रहिए वीडियो को। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे हम गेट को कितने प्रकार से गेट के यूजेस देखेंगे। पहला हम गेट का यूज़ देखेंगे एज अ मिलना, गेट मतलब मिलना, गेट मतलब समझना। सेकंड यूज़ देखेंगे गेट मतलब लाना। थर्ड यूज़ देखेंगे गेट मतलब होना। फोर्थ यूज़ देखेंगे गेट मतलब पहुंचना। फिफ्थ यूज़ एंड सिक्स्थ इज अ गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में क्योंकि गेट का प्रयोग बहुत जगहों पर होता है, इसलिए इंग्लिश लर्नर इसको लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, पर अब नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला यूज़ देखेंगे हम गेट मतलब मिलना या फिर प्राप्त करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मुझको आपका नंबर मिल सकता है? कैन आई गेट योर नंबर? सेकेंड, इस महीने मुझे सैलरी नहीं मिली। आई डेंट गेट द सैलरी फॉर दिस मंथ। वट डिड आई गेट? वट डिड आई गेट? मुझे क्या मिला? वो मुझे रास्ते में मिला। आई गॉट हिम ऑन द वे। मुझे वो रास्ते में मिला। आई गॉट हिम ऑन द वे। मुझे आपसे बात करके कॉन्फिडेंट मिलता है। आई गेट कॉन्फिडेंट बाई टॉकिंग टू यू। आपको 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यू वॉन्ट गेट मोर देन 20,000। राहुल को ट्रेन समय पर मिली। राहुल गॉट द ट्रेन ऑन द टाइम। ये था गेट का पहला प्रयोग। गेट का पहला प्रयोग हमने इसमें सीखा। गेट का मतलब क्या होता है? गेट मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त करना। तो ये था गेट का पहला प्रयोग। अब हम देखेंगे गेट का सेकंड प्रयोग। गेट का मतलब होता है समझना। तो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझेंगे। गेट, क्या आप समझ गए? डिड यू गेट इट? या फिर हम कह सकते हैं गॉट इट। मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट गेट इट। मैं समझ गया। आई गॉट इट। मैं समझता हूँ। आई गेट इट। मैं समझता हूँ। आई गेट इट। वो समझ जाएगी। शी विल गेट इट। तो ये था गेट का सेकंड प्रयोग, जो जो कि एज अ हमने समझना गेट का यूज़ देखा। अब हम देखेंगे गेट का थर्ड यूज़। यहाँ पे गेट मतलब होता है लाना। लाने के लिए भी गेट का यूज़ किया जाता है। तो समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल से। क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हो? कैन यू गेट मी अ कॉफ़ी? वो पेन वो पेन लाना। गॉट मी दैट पेन प्लीज़। बेबी के लिए एक डॉल ले आना। गेट अ डॉल फॉर द बेबी। अब बताइए क्या लाऊं आपके लिए? नाउ टेल मी व्हाट शुड आई गेट फॉर यू। ये था गेट का प्रयोग जिसका मतलब होता है लाना। आइए समझते हैं कुछ और एग्जांपल से। अब बताइए क्या लाऊं आपके लिए? नाउ टेल मी व्हाट कैन आई गेट फॉर यू। नाउ टेल मी व्हाट कैन आई गेट फॉर यू। कल वो मेरे लिए एक गिफ्ट लाया था। ही गॉट मी अ गिफ्ट येस्टरडे। जाओ और वो गेंद लाओ। गो एंड गेट दैट बॉल। आप मेरे लिए क्या लाए हो? वट हैव यू गॉट फॉर मी? वट हैव यू गॉट फॉर मी। ये था गेट का थर्ड प्रयोग। यहाँ पर गॉट का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये पास्ट में है सेंटेंस। तो गेट के हम फॉर्म को एज अ टेंस चेंज कर सकते हैं। आइए जानते हैं गेट का नेक्स्ट प्रयोग। यहाँ पे गेट मीन्स होना एज अ यूज़ हो रहा है। तो इसको समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैं लेट हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग लेट। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग कन्फ्यूज? वाई आर यू गेटिंग कन्फ्यूज? चाय ठंडी हो चुकी है। द टी हैज़ गॉट कोल्ड। यहाँ पर और एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मैं लेट हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग लेट। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वाई आर गेटिंग कन्फ्यूज? चाय ठंडी हो चुकी है। द टी हैज़ गॉट कोल्ड। अब ये पर्सनल हो रहा है। नाउ इट इज़ गेटिंग पर्सनल। यहाँ पर हम इसके और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे
गेट के जो गेट एज अ होना यूज़ हो रहा था उसके अदर एग्जाम्पल्स, जैसे अब ये पर्सनल हो रहा है, नाउ इट इज़ गेटिंग पर्सनल। वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, ही वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड। वो बूढ़ा हो रहा है, ही इज़ गेटिंग ओल्ड। ठंड हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड। नाउ हम गेट का एक और यूज़ देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे गेट का मतलब होता है पहुंचना। जैसे मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ, आई गेट होम बाई 9 o'clock। क्या आप वहाँ पहुँच गए? डिड यू गेट देयर? आप ऑफिस कब पहुँचे? वैन डिड यू गेट टू द ऑफिस? मैं स्टेशन देर से पहुँचा था, आई गॉट टू द स्टेशन लेट। मैं स्टेशन देर से पहुँचा था, आई गॉट टू द स्टेशन लेट। आपको एयरपोर्ट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेट टू द एयरपोर्ट? अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुँची? वाई डेंट सी गेट होम येट? आप गेट का एक और यूज़ देखेंगे हम आने वाले सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम देखेंगे गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब। गेट का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के में कैसे किया जाता है? गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को नहीं करता बल्कि किसी के से करवाता है। इसमें जो गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को स्वयं नहीं करता है बल्कि किसी से करवाता है, इसलिए यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम स्वयं नहीं करता है बल्कि किसी से करवाता है। तो ये है एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल से। मैंने एक घर बनवाया। यहाँ पे एक घर बनवाया जा रहा है जबकि स्वयं से घर नहीं बनाया है, किसी से बनवाया है। एक घर कभी मालिक नहीं बनाता क्योंकि ये सारा काम जैसे ईंट सीमेंट या सफ़ेदी वो किसी और से करवाता है और उनको पैसे देता है, यानी वो उस काम को करता नहीं बल्कि करवाता है। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल से। आई बिल्ट अ हाउस गलत है, मैंने घर बनाया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैंने घर बनाया। आई गॉट अ हाउस बिल्ट, ये सही है, मैंने एक घर बनवाया। क्योंकि हमने किसी के द्वारा काम करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी गेट का एज अ यूज़ हो रहा है। गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। अपने बाल कटवा लो। यहाँ पर हम खुद बाल नहीं काट रहे हैं बल्कि किसी से बाल कटवा रहे हैं। गेट योर हेयर कट। और इसके कुछ अदर एग्जांपल्स देखेंगे हम आने वाले सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम और देखेंगे गेट के यूज़ एज अ पॉजिटिव वर्ब। अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। कल मैंने अपनी बाइक धुलवाई थी, किसी और से धुलवा रहे हैं यानी किसी और से काम करवाना है। एज अ पॉजिटिव वर्ब यहाँ पर गेट यूज़ हो रहा है। आई गॉट माई बाइक वॉज यस्टरडे, उसने मुझे पिटवाया था। ही गॉट मी बीटन। आपने घर की मरम्मत कब करवाई? व्हेन डिड यू गेट द हाउस रिनोवेटेड? रिनोवेटेड मतलब क्या होता है? मरम्मत करवाना। कल मैंने अपनी बाइक धुलवाई थी। आई गॉट माई बाइक वॉश यस्टरडे, उसने मुझे पिटवाया था। ही गॉट मी बीटन। आपने घर की मरम्मत कब करवाई? व्हेन डिड यू गेट द हाउस रिनोवेटेड? तो एक और यूज़ देखेंगे हम आने वाले सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम पहले नोट पर ध्यान दीजिए। यदि किसी काम में सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो वो भी डायरेक्टली, तो वहाँ गेट की जगह मेक का प्रयोग होता है। यदि किसी काम में अगर सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है यानी उस काम को सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है तो वहाँ पर गेट की जगह मेक का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, राम ने मुझे रुलाया। यहाँ पर डायरेक्टली राम इन्वॉल्व है रुलाने में, यानी राम द्वारा रुलाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ खुद रुलाने वाला और रुलाने के लिए किसी और को नहीं कहा, ना ही पैसे दिए गए हैं। तो यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व है। जैसे राम गॉट मी क्राई, ये गलत है। राम मेड मी कराए, यहाँ पर मेड का यूज़ होगा क्योंकि किसी के द्वारा करवाया नहीं जा रहा है बल्कि इसमें सब्जेक्ट स्वयं इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर गेट का प्रयोग नहीं होगा। कई लोग गेट का यूज़ कर देते हैं तो वो गलत होता है। यहाँ पर मेड का यूज़ होता है। राम मेड मी क्राई, हमने उसे समझाया। वी मेड हिम अंडरस्टैंड, उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ, वो मुझे दौड़ाता है। ही मेक्स मी रन। So thanks for watching. Please do like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।